फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज ज्योग्राफी। हम आज पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी होती क्या है। ठीक है। द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड सरफेस, फिजिकल क्वालिटीज, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, प्रोडक्ट्स, इट्स। तो हम क्या करते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ते हैं कि वर्ल्ड सरफेस, कि वर्ल्ड में कौन कौन से धरातल हैं, फिजिकल क्वालिटीज़ क्या है वहाँ की, और क्लाइमेट क्या है, और साथ साथ उनके पॉपुलेशन और उनमें क्या क्या प्रोडक्टिविटी है, ये सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है। विश्व की सतह, भौतिक लक्षण, मौसम, जनसंख्या आदि का लक्ष्य अध्ययन क्या कहलाता है, ज्योग्राफी। ठीक है। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान इराटोस्थेनीज द्वारा किया गया था। ठीक है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, जियो प्लस ग्राफी, मीन्स टू से ज्योग्राफी को दो भागों में बांटा गया है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है लिखना। इससे दोनों से मिलाकर क्या होता है, जो पृथ्वी के बारे में अध्ययन या लिखा जाता है उसको ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है। भूगोल को दो भागों में बांटा गया है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्या आता है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आता है कि वर्ल्ड सरफेस पे हमारे फिजिकल फीचर्स क्या क्या हैं और उनकी स्टडी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर की जाती है। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से फिजिकल फीचर्स की स्टडी की जाती है, लाइक एज फिजिकल फीचर्स ऑफ एनी प्लेस, जैसे माउंटेन हो गए, रिवर होगी, मतलब जो नेचर ने प्रोवाइड कर रखे हैं उन फीचर्स के बारे में फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा जाता है कि ह्यूमन सेटलमेंट क्या है, ह्यूमन की इंटरेक्शन विद अदर्स क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन क्या है, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ क्या है, हाउ डिपेंड्स टू ईच अदर है, और नेचर के साथ ह्यूमन का क्या इंटर रिलेशन है, ये हम क्या किसके अंदर पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या है। ह्यूमन ज्योग्राफी का मानव भूगोल, भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी इंटरेक्शन के द्वारा करता है। ठीक है। और भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर मनुष्य अपने कार्यकलापों के द्वारा अपनी सुख सुविधाओं और विकास के लिए कुछ लक्षणों को उत्पन्न करता है, जैसे घर हो गए, गांव, खेत, नहर। मीन्स टू से कहने का मतलब क्या है कि जो भी ह्यूमन अपनी फैसिलिटीज़ या फिर अपनी सुख सुविधा के लिए नेचर से दिए गए जो संसाधन हैं उनको यूज़ करके अपने लिए कुछ उपयोगी संसाधनों को तैयार करता है, वो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है। मानव निर्मित परिस्थितियों से ही मानव के सांस्कृतिक विकास की झलक मिलती है। मानव की सभी विकासात्मक गतिविधियों पर भौतिक वातावरण का भारी प्रभाव पड़ता है, इसलिए मानव भौतिक परिवेश से व्यापक अनुकूलन करके ही सांस्कृतिक एवं मानवीय परिवेश की रचना होती है। इस प्रकार भौतिक पर्यावरण भी मानव द्वारा बृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया है। फिर हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या आता है, फ्रेडरिक रटजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या दी गई है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसी प्रकार कुमारी एलन चर्चित सैंपल के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है, तो देखते हैं। कुमारी एलन चर्चित सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। पाल विडाल डी ला ब्लास के अनुसार हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इन पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को मानव भूगोल कहते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि उपयुक्त परिभाषाओं के अनुसार मानव भूगोल में यह अध्ययन किया जाता है कि भिन्न भिन्न भौतिक दशाओं से मनुष्य का रिस्पॉन्स कैसा रहता है, अथवा किस प्रकार प्रकृति से समायोजित या संघर्ष करके अपनी जरूरतों को पूरा करती है और अपने लिए उपयोगी बनाता है। यह तभी संभव है जब थोड़ा मानव का प्राकृतिकरण हो और कुछ प्रकृति का मानवीकरण हो। मतलब कहने का क्या है कि हमारे जो नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके अंदर क्या ही अध्ययन किया जाता है कि ह्यूमन का हमारे नेचर के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या रिस्पॉन्स है उसकी एक्टिविटीज़ के लिए, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो प्रकृति को किस तरह प्रभावित करती है और प्रकृति किस तरह ह्यूमन को प्रभावित करती है, और प्रकृति का मानव के लिए कुछ अच्छा सोचना और मानव द्वारा प्रकृति के लिए लाभ तथा अपनी जरूरतों को दोनों को ध्यान में रखते हुए विकास करना ही ह्यूमन ज्योग्राफी का
नेचर हैं, ठीक है।